अंधेरों में सफर तय किया उजाले नहीं देखे। अंधेरों में सफर तय किया उजाले नहीं देखे, वो दिन भी गुजारे किन्हीं वाले नहीं देखे। सब देखते हैं सर की रौनक, सब देखते हैं सर की रौनक, लेकिन किसी ने पांव के छाले नहीं देखे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। ये सभी प्रश्न आपके जो 6 सितंबर को एग्जाम होने वाले हैं उस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए एक एक प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और साथ में दिए गए ऑप्शन को भी अच्छा से पढ़ेंगे, तब जाके आपको अच्छा से समझ में आएगा। और 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न का आंसर आपने खुद से किया, कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं और देखते हैं कि इसका राइट आंसर इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। यानी ये जो दिया गया है इसमें आपको उस जो है समूह को चुनना है जो मच्छरों से फैलता है। ऑप्शन ए है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, बी है मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, सी है मलेरिया, डेंगू, हैजा और ऑप्शन नंबर डी है मलेरिया, चिकनगुनिया और मियादी बुखार। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जो है क्या किस चीज से फैलता है, मच्छरों से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके यानी ढंग दिए गए हैं। ऑप्शन ए है उबालकर, गूंथकर, भूनकर, बी है सेककर, उबालकर, बेलकर, सी है तलकर, भिगोकर, भूनकर और डी है सेककर, तलकर और भूनकर। तो इन चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उबालकर, गूंथकर और भूनकर जो है क्या करते हैं, खाना पकाने का ये क्या है, तरीका है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, खाद्य संरक्षण के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ ठीक नहीं है। आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम और कच्चा आम अचार। तो देखिए पहले बताया कि सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार अच्छा से पढ़ेंगे और ऑप्शन देखेंगे, आसानी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कह रहा है कि आलू चिप्स, तो आलू जो है चिप्स किस चीज से बनता है, आलू से बनता है। पनीर बनता है दूध से। आम का अचार बनता है, कच्चा आम से जो है अचार बनता है। लेकिन सेब जैम यह जो है जोड़ा ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेब और जैम। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 30 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएंगे ताकि सभी वीडियो आपके पास समय से पहुंच सके और आसानी से सभी प्रश्नों को आप समझ के अपने जो है सीटेट को पास कर सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा से पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल के त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, गुलाब जल और अशुद्ध जल, नींबू का रस और दूध, गुलाब जल और सिरका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस जो है क्या करती है दादी, सर्दियों में क्या करती है, अक्सर जो है घोल के त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है, ये है सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। बी है सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण, परिवार को एक ही प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी है सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है और डी है सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पहले ही हम बताए हैं। तो देखिए चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे और आसानी से आंसर निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही राइट आंसर होगा। कैसे सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, परिवार जो है कई प्रकार के होते हैं और सबको परिवार ही बोला जाता है तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में, परिवार को जो है केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है,
निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? इसमें कौन जो है एक नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है काम और खेल, बी है भोजन, सी है आवास और डी है हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो चारों को जब देखेंगे आसानी से आंसर निकाल लेंगे कि इसमें से एक कौन नहीं है, तो काम और खेल इसमें से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं पितृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया है, मातृवंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया है, या संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, या ये डी होगा एकल परिवार जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह कैसा परिवार है? संयुक्त परिवार है जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ क्या करते हैं? रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? जल, स्मारक, समुदाय या जंगल? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा समुदाय। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भैंस की पीठ पर प्रायः बगुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, या उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो देखिए पहले बताया है कि क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ेंगे और ऑप्शन को देखेंगे। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करना है तो वह कहीं बैठ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भैंस के जो है पीठ पर बैठकर आराम करेगा। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद नहीं कर सकता है। और ऑप्शन ए और बी है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है या घास में पाए जाने वाले कीट को खाता है। तो याद रखेंगे बगुला जो है भैंस के पीठ पर क्या करता है? भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं, वह उड़ सकते हैं, उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, उनकी आंख छोटी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं ताकि वह देख सके, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और पक्षी को आप देखे भी होंगे, देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं उनकी आंखें की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वह क्या करते हैं? अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। कहने का मतलब है कि छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप में कौन सी विशेषता पाई जाती है? ये अंडे देते हैं, ये जहरीले होते हैं, ये भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो देखिए इनमें एक विशेषता है, छिपकली, गौरैया और कछुआ सांप में ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं। क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं, किसमें बीज नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? बीज आपको बताना है कि कौन बीज नहीं है। गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना या सौंफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साबूदाना जो है क्या है? यह जो है बीज नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह जो है क्या नहीं है? बीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अच्छा से देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जो है वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा और आसानी से आप अपने जो है सीटेट सितंबर में पास कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी मछली के तैरने के योग्य नहीं है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है या खनिज रहित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? वह जो है खनिज रहित है, इसलिए वह क्या होती है? वह मर जाती है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। आपको बताना है कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित कौन है?
पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से। तो चारों ऑप्शन को जब पढ़ेंगे तो सबसे बढ़िया आपको ऑप्शन कौन सा लगेगा, और वह किससे संबंधित होना चाहिए, किसके समूह में, तरुण भारत संघ नामक समूह में संबंधित होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है, मच्छरों से। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, मलेरिया, डेंगू, हैजा, या मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर तक ताक झांक की, मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है, मच्छर से फैलता है। तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा है, लेकिन आसानी से पूछ रहा है कि 1902 में उनको क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी उस वैज्ञानिक का नाम क्या था। ऑप्शन ए है रोनाल्ड रॉस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगोर मेंडल, या जॉर्ज मिस्ट्रल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वह वैज्ञानिक कौन था, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था रोनाल्ड रॉस। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें फर्श की प्रकृति रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। एकदम आसान क्वेश्चन है और कई बार सीटेट एग्जाम में पूछा भी गया है। उसको ऐसा इसलिए किया जाता है कि कीड़ों को दूर रखने के लिए, घर से कीड़ों को दूर रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है शकरखोरा, कलचीड़ी, कौआ, या फाख्ता। तो कौआ जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कौआ जो है क्या करता है, ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। नीचे दिए गए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। असम के, ओडिशा, राजस्थान, या लद्दाख। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। क्या इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 है, कह रहा है पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं। बसंत गौरी, या उसको बारबेट भी कहते हैं, दर्जीन, शकरखोर, या सनबर्ड, या कौवे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बसंत गौरी या बारबेट जो है क्या करती है, वह जो है विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। कौन, बसंत गौरी, या उसको बारबेट भी कह सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। टूटता तारा या उल्का है। उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, या ऑप्शन डी एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही क्या करता है, आग पकड़ लेता है। टूटता हुआ तारा के याद रखिएगा क्या करता है, आग पकड़ लेता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा चांदी की तरह सतह की विशेषताओं के विषय में सबसे अच्छा वर्णन करती है। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। पानी नहीं, गहरे ऊंचे पहाड़। या हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी नहीं, ऊंचे, गहरे, ऊंचे पहाड़। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर
22 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का। तो 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो है माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट क्या है, यह जो है नेपाल का एक भाग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, अलबरूनी कौन था? वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। बी है, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। या वह जो है उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के विषय में जानने में सहायक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वह जो है उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के विषय में जानने में सहायक है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? भार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण या संवेग? तो याद रखेंगे इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी क्या है, वह जो है अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा में मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? किसमें? पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। बी है दीपावली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन। सी है होली, महाशिवरात्रि या बुद्ध जयंती। डी है होली, रक्षाबंधन या गुरु नानक जयंती। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती कब मनाया जाता है? पूर्णिमा को मनाया जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई है। चमकदार रंगों की यहाँ पे क्या है? चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, लेकिन आपको एकदम छोटा सा सवाल बताना है कि यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तेलंगाना का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का या केरल का? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो है तेलंगाना का। कहाँ का? तेलंगाना का। 3 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28, मंड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? नीला बैगनी, नीला हरा, नीला काला या नीला नारंगी? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीला और काला। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ए के बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृत देवी बिश्नोई, मेधा पाठक। तो याद रखेंगे किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है और एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितने बच्चों ने 30 प्रश्न को देखे और 30 में से कितने जो है क्वेश्चन का आंसर खुद से किया? कमेंट करके जरूर बताएंगे और कमेंट यस करेंगे कि हमको पता चले कि कितने बच्चे यहां तक पहुंचे। सभी वीडियो और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।